हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और शुरू करते हैं दोस्तों IREDA से। आज फिर हम कह सकते हैं दोस्तों बाजार में शुरुआत में ही गिरावट थी। तो ये बात हम कह सकते हैं कि देखिए बाजार जब कमज़ोर होता है तो स्टॉक का कमज़ोर होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन दोस्तों जब ये बात ध्यान रखिए, शुरुआत में जब ऐसा लगे कि शेयर में आपको एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल रही है, मार्केट भी जरूर नीचे था, बट उसके पीछे की कोई वजह होगी कि जब शेयर इतना नीचे क्यों खुल रहा है। जरूर हम कह सकते हैं कि देखिए एट द एंड ऑफ द डे करीबन 5% की गिरावट हमको देखने को मिली IREDA के अंदर। 159 पे इसकी क्लोजिंग देखने को मिली, 8 रुपये 30 पैसे नीचे। बट अगर आप खुद देखेंगे तो एक गैप डाउन ओपनिंग हुई, उसके बाद रिकवरी हमको आती हुई थोड़ी बहुत नजर आई है। तो गिरावट के पीछे की वजह क्या है, क्योंकि आज करीबन 160.30 पे ओपन हुआ, उसके बाद दोस्तों 153.25 तक शेयर गया है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि यहाँ पर 160 पे ओपन गया, 153.25 तक की गिरावट हमको देखने को मिली। और उसके बाद दोस्तों 163.10 तक का हाई लगता हुआ नजर आया, 158.90 पे क्लोजिंग आई है। तो हम कह सकते हैं बीच में शेयर बंद हुआ है, अपने हाई के भी और लो के भी। तो गिरावट के पीछे कारण क्या था, चलिए वापस इस पे आ जाते हैं। तो ये अपने आप में देखिए एक बड़ा अपडेट है, वो ये है कि IREDA के अंदर 3 म्यूचुअल फंड्स ने मार्च में एग्जिट ले लिए। जी हाँ, अभी कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न निकल कर आया। अब शेयर होल्डिंग डेटा के अंदर दोस्तों हमको ये पता चलता है कि किसने इसके अंदर खरीदारी करी है, किसने बिकवाली करी है। और अब खबर क्या आ रही है कि 3 म्यूचुअल फंड्स ने दोस्तों IREDA से एग्जिट लिए इन द मंथ ऑफ मार्च। करीबन 8% दोस्तों शेयर लुढ़क गया था शुरुआत में। इसमें कौन कौन से म्यूचुअल फंड है, इसके अंदर दोस्तों कोटक म्यूचुअल फंड है, निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड है और ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड है, जिनके द्वारा एग्जिट ली गई है एज पर नुवामा अल्टरनेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। ऐसा दोस्तों यहाँ पर बताया गया है। सो नो डाउट देखिए यहाँ पर जैसे मैंने कहा कौन तीन यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो नोट है, नोट फ्रॉम Nuvama Alternative and Quantitative Research, citing data from the ACEMF, stated that in March, Kotak Mutual Fund, Nippon India and ICICI Prudential Mutual Fund exited the stock। मतलब इन तीनों के द्वारा एग्जिट जो है वो बेसिकली ले ली गई है। अब ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत सारे एंकर इन्वेस्टर्स आते हैं, राइट। तो जब कोई एंकर इन्वेस्टर आता है तो उसके ऊपर लॉक इन रहता है। लॉक इन क्या मतलब क्या होता है कि मतलब कुछ समय तक वो शेयर्स नहीं बेच सकते। दो तरीके से दोस्तों लॉक इन खुलता है। पहले देखिए शुरुआत के 30 दिनों में वो लॉक इन खुल जाता है जब आप अपना 50% ऑफ द हिस्सा जो है वो बेच सकते हैं, राइट। मान लीजिए आपने 100 रुपये एज ए एंकर इन्वेस्टर कंपनी को दिए, तो अगले 30 दिनों तक तो आपका पैसा मतलब आप ब्लॉक रहेंगे, आप नहीं बेच सकते। बट अगले 30 दिन बाद आपको 50% ऑफ द जो आपका पोर्शन है वो बेचने को मौका मिल जाता है। तो मतलब 100 में से 50 रुपये आप बेच सकते हैं। देन उसके बाद दोस्तों 90 दिन के बाद बचा हुआ जो 50% है वो ओपन होता है। तो यहाँ पर भी जो एंकर बुक है उनके पास अब मौका है कि वो चाहे तो अपना हिस्सा जो है वो बेच सकते हैं। यहाँ पर ये सबसे बड़ी बात है और इसमें हम कह सकते हैं यहाँ पर 3 म्यूचुअल फंड्स के द्वारा एग्जिट जो है वो ली गई है। अब इसके अंदर दोस्तों खबर के हिसाब से यही है कि अब तीनों ये जो म्यूचुअल फंड्स है वो ऑलमोस्ट 1% से कम हिस्सेदारी अगर रखते भी होंगे तो रखते होंगे, अदरवाइज इनका जो नाम है वो यहाँ से अब गायब हो चुका है। अब यहाँ पर जो शेयर होल्डिंग पैटर्न निकल कर आया है वो जरूर अपडेट नहीं हुआ है, बट जो नुवामा कह रहा है उसके हिसाब से 75% दोस्तों अभी भी गवर्नमेंट के पास है और 1.88% जो है वो यहाँ पर FIIs इसके अंदर हिस्सा रखते हैं। तो यही एक इंपॉर्टेंट बात थी जिसके कारण दोस्तों स्टॉक में गिरावट हमको देखने को मिली। अब ये ज़रूर देखिए, ये बात समझने वाली है कि जब हिस्सेदारी बेची होगी तो किसने खरीदा, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे मैंने कहा अभी हमारे पास एग्जैक्ट डेटा जो है वो मार्च के महीने का अपडेट नहीं हुआ है, तो अभी हम नहीं कह सकते कि कितना हिस्सा यहाँ पे किसने लिया है। बट अगर आप देखेंगे दिसंबर के मंथ के हिसाब से तो 75% किसके पास है, प्रमोटर्स के पास। FIIs के पास है 1.88% अभी, और DIIs के पास है ऑलमोस्ट 4.37% और पब्लिक के पास है करीबन 18.75%। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं DIIs ही है वो बेसिकली। तो DIIs का हिस्सा कम होता हुआ नजर आएगा। हमको ये देखना है कि FIIs ने क्या अपना हिस्सा कम किया या फिर बढ़ाया, वो एक इंटरेस्टिंग चीज़ होगी। और क्या पब्लिक का हिस्सा बढ़ा है, इसका मतलब क्या है कि ये बात हमेशा ध्यान रखिए, FIIs DIIs कौन से हैंड्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग हैंड्स होते हैं। मतलब क्या है कि देखिए इतनी कोई बाजार में मान लीजिए गिरावट भी आ गई तो वो हिस्सा अपना पकड़ के रखते हैं, उनको कोई बड़ी बात नहीं, दिक्कत वाली बात नहीं है। बट पब्लिक के पास जो हिस्सा होता है उसको वीक हैंड्स कहते हैं। मतलब ये कि देखिए अगर बाजार में बड़ी गिरावट आ जाती है तो काफ़ी लोग देखिए बेचना चालू कर देते हैं, तो उससे भी प्रेशर स्टॉक में क्रिएट हो जाता है। तो यही इंपॉर्टेंट बात है जिसके कारण दोस्तों आज शेयर गिरा है। अब लेट्स सी कितना यहाँ पर रिकवर कर पाता है। ये बात साफ है, पिछले एक महीने में आपने एक अच्छा मूव देखा था स्टॉक के अंदर ऑलमोस्ट 19.34% का। बट अब फिर ऐसा लगता है कि दोस्तों स्टॉक ने ऑलमोस्ट अपना एक हाई मार किया, अब फिर से मुनाफा वसूली दिखा रहा है। हाई इन द सेंस कि देखिए स्टॉक में एक गिरावट के बाद आपको एक अच्छा सेशन देखने को मिला, एक अच्छा अप मूव आया और उसके बाद अब फिर दोस्तों स्टॉक जो है वो करेक्शन के मूड माहौल में दिख रहा है। ये बात साफ नजर आ रही है। 215 रुपये का इसका 52 हफ्तों का हाई है और मुश्किल लगता है देखिए कि वो कब तक अचीव होगा। तो मेरे हिसाब से अब Q4 के नंबर्स कंपनी के जल्द रिलीज होंगे, अभी तक डेट्स फाइनलाइज नहीं की गई है। बट जैसे दोस्तों वो रिलीज होंगे आई थिंक हमको ज़्यादा बेटर यहाँ पर क्लैरिटी मिलेगी कि हाँ कंपनी किस प्रकार का परफॉर्मेंस कर रही है फिनेंशियली। नेक्स्ट दोस्तों जो कंपनी है वो है टाटा पावर। आज देखिए बाजार की गिरावट में यहाँ पर भी हमको गिरावट देखने को मिली, करीबन 5 रुपये 45 पैसे शेयर गिरा। वैसे तो दोस्तों एक समय में शेयर
हरे निशान में ट्रेड करना चालू कर दिया था, जहाँ पे बाजार रिकवर कर रहा था, बट बाजार आपको पता है कि फिर वापस से जो गिरावट है वो और हावी होती हुई नजर आई। एक अच्छी रिकवरी के बाद मार्केट में फिर गिरावट आ गई थी, जिसके कारण स्टॉक भी नीचे आया। वरना दोस्तों आज शेयर करीबन 424 रुपये पर ओपन होता है। और ये बात ध्यान रखिए, 436.95 का इसका प्रीवियस क्लोज था। 424 से दोस्तों 441 तक चला गया शेयर। मतलब आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी यहाँ पर रिकवरी आ गई। उसके बाद 417 का लो भी जरूर लगा था, मतलब 417 का लो शुरुआत में लग गया था। तो एक बहुत अच्छी रिकवरी हमको देखने को मिली, और हम ये कह सकते हैं कि ओवरऑल स्टॉक में रिकवरी आई। 431 पर क्लोजिंग जरूर देखने को मिली, बट शेयर ने ठीक ठाक किया। तब भी आज की गिरावट में ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन देखने को मिला, ये बात साफ है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, शेयर होल्डर्स के लिए अपडेट आ चुका है टाटा पावर से। टाटा पावर दोस्तों अपने रिजल्ट्स अनाउंस करने वाली है, और रिजल्ट्स कब अनाउंस करेगी कंपनी? रिजल्ट्स अनाउंस करेगी ऑन May 8, दैट इज वेडनेसडे। जी हाँ, वेडनेसडे को कंपनी के रिजल्ट्स आपको आते हुए देखने को मिलेंगे, और इस रिजल्ट्स के अंदर दोस्तों कंपनी डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट कर सकती है। जी हाँ, यहाँ पे कंपनी ने कहा है कि वो रिकमेंड करेगी डिविडेंड इफ एनी, राइट। तो ओवरऑल ये बात जरूर इंपॉर्टेंट है कि कंपनी के द्वारा डिविडेंड भी दिया जाएगा, और नो डाउट फाइनेंशियल रिजल्ट्स भी कंपनी के पेश किए जाएंगे Q4 के। ज़्यादा बेटर कौन सा इंपॉर्टेंट बात होगी, नंबर्स देखने वाली बात होगी कि हाँ नंबर्स किस प्रकार के कंपनी के आ रहे हैं। अगर कंपनी की परफॉर्मेंस फाइनेंशियली बढ़िया रहती है, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, तो स्टॉक और बढ़िया कर सकता है। डिविडेंड ज़्यादा कोई बड़ा टाटा पावर देता नहीं है। हाँ ज़रूर फाइनल डिविडेंड है, तो देखते हैं कितना यहाँ पर डिविडेंड आता है, बट ठीक है, हमको ये देखना है कि कंपनी के नंबर्स किस प्रकार के निकल कर आते हैं, बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए वो ही है। अब दोस्तों बात करते हैं अडानी ग्रीन के ऊपर। आज अडानी ग्रीन वैसे अगेन सिंपल स्टोरी यहाँ पर भी सेम थी, वही कि जिस तरीके से आज गैप डाउन खुला और उसके बाद और तेज़ी से नीचे गया, बट 1800 का जैसे लो टच किया शेयर ने, फिर हमको रिकवरी देखने को मिली। और रिकवरी कहाँ तक आई? करीबन 1850 तक हमको रिकवरी देखने को मिली, और उसके बाद दोस्तों शेयर में फिर हमको गिरावट हावी होती हुई नजर आई। दिन के दौरान शेयर आप देख सकते हैं नीचे जाता गया। करीबन 1819 पे शेयर की क्लोजिंग देखने को मिली। वैसे देखिए आज की गिरावट थोड़ी सी चौंकाने वाली थी, क्यों? बिकॉज कंपनी का एक इंपॉर्टेंट अपडेट निकल कर आया है। आप देख सकते हैं क्या है, अडानी ग्रीन एनर्जी शेयर प्राइस डिक्लाइंस 4% डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग FY24 बिजनेस अपडेट। जी हाँ, कंपनी ने अपना बिजनेस अपडेट दिया जो काफ़ी ज़्यादा मजबूत दिखा। मतलब आज जो कंपनी ने अपने नंबर्स पेश करे वो नंबर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़िया थे, एंड नो डाउट देखिए इस प्रकार के नंबर्स के बावजूद भी गिरावट आना, ये कह सकते हैं कि बाजार में जिस तरीके का आज मूड माहौल था वो साफ साफ रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि गिरावट हमको इस प्रकार से देखने को मिली। कंपनी ने दोस्तों अपना जो ऑपरेशनल कैपेसिटी है उसको यहाँ पर इंक्रीज किया है 35% ऑन YoY बेसिस, करीबन 10,934 मेगावाट पे हो चुका है, विद ग्रीन फील्ड एडिशन ऑफ 2418 मेगावाट सोलर एंड 430 मेगावाट विंड पावर प्लांट्स। कंपनी ने बताया कि जो उनका सोलर कैपेसिटी का एडिशन है वो ऑलमोस्ट दोस्तों 2000 मेगावाट तक इंक्लूड हुआ है, जो ऑपरेशनलाइजेशन पे है। बाकी कंपनी ने भी बताया कि इनके पास अब ऑनगोइंग जो डेवलपमेंट है वो है वर्ल्ड लार्जेस्ट 30,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट इन खावड़ा गुजरात एंड अनदर 418 मेगावाट इन राजस्थान, हाईलाइटेड अडानी ग्रीन इन इट्स प्रेजेंटेशन। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि दोस्तों कंपनी लगातार अपना एक्सपांशन कर रही है, अपनी एनर्जी कैपेसिटी को इंक्रीज करती जा रही है, जो अपने आप में एक इंपॉर्टेंट बात है। और इसके अलावा भी दोस्तों कंपनी ने बताया कि जो अपार्ट फ्रॉम कैपेसिटी एक्सपांशन, अडानी ग्रीन ऑल्सो रिपोर्टेड स्ट्रिंग राइज इन सेल ऑफ एनर्जी बाय 47% ऑन YoY बेसिस टू 21,806 मिलियन यूनिट्स ड्यूरिंग FY24। कंपनी ने भी बताया कि दोस्तों जिनका हाई सोलर पोर्टफोलियो कैपेसिटी है उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है ऑलमोस्ट कंसिस्टेंटली 24.5%, और ऑलमोस्ट सपोर्ट कर रहा है बाय 99.7% प्लांट अवेलेबिलिटी। सेल ऑफ एनर्जी इंक्रीज बाय 6% ऑन YoY बेसिस टू 11046 मिलियन यूनिट्स हेल्ड बाय कैपेसिटी एडिशंस। ओवरऑल बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन यही है कि कंपनी के परफॉर्मेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग नजर आया, कंपनी के नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग नजर आए, और इस स्ट्रॉन्ग नंबर्स के बावजूद भी शेयर पे आपको तेज़ी देखने को नहीं मिल पाई। ये हम कह सकते हैं मार्केट के मूड माहौल के कारण है। जब बाजार दोस्तों खराब होता है तो अच्छी चीज़ें भी गिरती है और ख़राब चीज़ें भी गिरती है, बट जैसे मैंने कहा अडानी ग्रीन के जो नंबर्स रिपोर्ट किए गए वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नजर आते हैं, ये बात साफ है। नाउ द लास्ट स्टॉक इज इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज। आज दोस्तों करीबन 642 पर इसकी क्लोजिंग हमको देखने को मिली है। पिछले एक महीने में ये शेयर ऑलमोस्ट 0.31%, 6 महीने में 72%, और पिछले एक साल में करीबन 845% के रिटर्न इसने डिलीवर करें अपने इन्वेस्टर्स को। मतलब एक मैसिव रैली हमको देखने को मिली है। 207 रुपये का इसका 52 हफ्तों का लो है, और करीबन 677 का 52 हफ्तों का हाई है। ओवरऑल अगर आप मैक्स रिटर्न देखेंगे तो कंपनी के 3389% के रिटर्न है। अब दोस्तों कल इसमें एक एडजस्टमेंट हमको होता हुआ नजर आएगा। किसका एडजस्टमेंट है? बोनस का एडजस्टमेंट है, करीबन 1:1 का बोनस है जो इसका एडजस्ट हमको होता हुआ नजर आएगा। तो अगर आपके इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज का स्टॉक है तो कल इसमें एडजस्टमेंट किसका होगा? 1:1 बोनस का। और इसका मतलब ये है कि दोस्तों जो शेयर की प्राइस है, राइट, 640 अगर हम मान लेते हैं तो इसको डिवाइड कर दीजिए बाय 2, राइट। तो इस तरीके से दोस्तों कल जो है शेयर आपको 320 रुपये में मिल जाएगा, राइट। तो और ऊपर नीचे वो आप मान सकते हैं, बट कल इसमें एडजस्टमेंट आपको देखने को मिलेगा, तो स्टॉक की प्राइस भी हाफ हो जाएगी। तो उससे चिंता नहीं करना है। चिंता क्यों नहीं करना है? बिकॉज ये एक एडजस्टमेंट है जो आपको कंपनी के अंदर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।